أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام. आज जो हम बना रहे हैं वो है नेक डिज़ाइन, और नेक ईजी है। इस तरह से 2 पट्टियाँ हम लेंगे, ये देखें, इस तरह से गले की पट्टियाँ 2 कटिंग करनी है। देखें, मेरे पास असल में ये मैं मोबाइल जो है ना मशीन पे मैंने फ़िक्स किया हुआ है वीडियो बनाने के लिए। तो ये इस तरह से 2 पट्टियाँ लेंगे और 2 ये लेसिस लेंगे। दो ये लेस लेंगे नेक डिज़ाइन तैयार करने के लिए। इजी नेक डिज़ाइन है। ये इस तरह से 2 ये लेंगे और 2 ये पट्टियाँ लेंगे गले के लिए। गले की शेप में ही कटिंग करेंगे। गले के शेप जिस तरह की हमने कटिंग करी है उसी के शेप में ये 2 पट्टियाँ हम कटिंग कर लेंगे, 1 और 1 2। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक बनाना। फैब्रिक जो हमने कटिंग किया है और ये लाइन जो है ना कमर से हम 1 इंच या 1.5 इंच या 2 इंच तक नीचे रख सकते हैं। कमर से 2 इंच नीचे सबसे पहले ऐसे करना है। फिर लेस लेके इस तरह रखेंगे हम सीधे कपड़े पे, और सीधी लेस की जगह सीधे पे जाएगी। उल्टी साइड पे हमें बेल के ऊपर स्टिच करना है। थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के फिर हमें स्टिच करना है। इस तरीके से पूरे गले में हम ये बेल स्टिच करेंगे। पहले एक साइड पे फिर दूसरी साइड पे। मेरे पास स्टैंड नहीं है, इस वजह से मैंने मोबाइल मशीन पे फिक्स करा है पट्टी से बांध के। तो आप लोग थोड़ी सी अगर फिनिशिंग से मैंने इस तरह से यहाँ से लेंगे थोड़ी फिनिशिंग के साथ, और उसी शेप में जैसे हमने कटिंग किया है, ठीक है। बहुत इजी है ये गला। और यहाँ पे हम इसे रोक देंगे। फिर यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे, एक साइड की लग गई, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक के दूसरी साइड पे लगाएंगे।
इसी तरीके से हम नेक के दूसरी साइड लगाएंगे। सीधी साइड पे ही जाएगी, लेकिन जब हम नेक साइड के दूसरी साइड लगाएंगे तो अब हम नीचे नेक के अब हम दूसरी साइड जब लगाएंगे तो हम नेक के नीचे की साइड से लगाएंगे। पहले हमने ऊपर से लगाई थी, अब हम नीचे की साइड से लगाएंगे इसकी सीध में। तो उसके लिए हम इसको ऐसे करेंगे, इसको अब हम ऐसे करेंगे। ऐसे करके सीधी साइड नीचे की साइड जाएगी, बेल की जो लेस है हमारी सीधी साइड पे रखेंगे, सीधी साइड पे रखेंगे और इसकी सीध में रखेंगे और इसकी हम सीध में रखेंगे नेक के सीध में रखेंगे और स्टिच करके रिवर्स करके फिर हम इसे ऐसे ही लगाएंगे। थोड़ा सा फैब्रिक और फिर इस पे लगाएंगे, स्टिच करेंगे इसे हम जैसे हमने इस पे स्टिच करी है सेम इधर। बस इधर शुरू में हमने ऊपर की साइड से शुरू किया था और दूसरी साइड पे जब हम लेस लगाएंगे तो नीचे की साइड से लगाना शुरू करेंगे। और इस जगह पर जो ये शेप आ रहा है ना, इसी शेप में हमें लेस रखनी है। ऐसे फैब्रिक लगाएंगे, इस पर फैब्रिक से टर्न कर देंगे। ये हमारी लेस लग गई है कंप्लीट। ये देखें, ये हमारी लेस कंप्लीट है इस तरीके से। अब हम इस पर टर्न करने के लिए फैब्रिक लेंगे। अब वो जो दो हमने पट्टियाँ कटिंग करी थी वो लगाएंगे, ऐसे रख के और फिर हम स्टिच करेंगे। अब इसका आसान तरीका ये, अब हमें यहाँ से तो नहीं नज़र आ रहा, तो हम इसका आसान तरीका क्या है, हम इसे ऐसे रख के सिलाई करेंगे गले के। फिर हमें यहाँ पे जो ये सिलाई नज़र आ रही है उसी के ऊपर हमें स्टिच करनी, नीचे सीधे फैब्रिक पे सीधा वाला हिस्सा रख के और सिलाई करेंगे। नीचे वाले फैब्रिक का हम थोड़ा कपड़ा छोड़ सकते हैं। इसी शेप में हम नीचे वाले फैब्रिक के लिए थोड़ा कपड़ा छोड़ के फिर इसको सिलेंगे। उसी तरह सिलाई करी थी, सेम उसी तरीके से। जहाँ तक कि हमने सिलाई करी थी इसी जगह से हम इस तरह से करके और निकाल लेंगे फिर इसी तरीके से। अब ये देखें, ये हम टर्न करेंगे कुछ इस तरह से, देखें ये इस तरह से आ जाएगी, फिर ये टर्न हो जाएगी इस साइड। अभी मैं इसे प्रेस करूँगी, फिर आप लोग देखिएगा।
मोबाइल इसमें फिक्स हुआ हुआ है मशीन में, वरना मैं आप लोगों को प्रेस करके भी दिखाती हूँ। मैं अभी दूसरी साइड पे लगा लूँ, फिर आपको प्रेस करके दिखाऊंगी। तो ये हमारी बेल कुछ इस तरह से आ जाएगी, ये देखें। फिर हमारी बेल इस तरह से आ जाएगी, ये देखिए। इसी तरह गोलाई में, ये गोलाई देख रहे हैं ना आप, इसी तरह फिनिशिंग से के साथ इस तरह आ जाएगी। इसी तरह अब हम दूसरी साइड पे लगाएंगे। दूसरी साइड लेंगे, उसके ऊपर हम ये पट्टी रखेंगे दूसरी। अब यहाँ पे तो हमें नज़र नहीं आ रहा अभी कितना फासले से सिलाई लगानी है, तो हम इधर भी सेम उसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। सीधी साइड पे सीधा कपड़े के सीधी साइड पे सीधा कपड़ा रख के उसे हम उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे। दोनों कपड़ों की सीधी साइड एक जगह करके उल्टी साइड पे सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे वो सिलाई नज़र आ रही है जो हमने लेस पे लगाई थी। तो थोड़ा सा हम फैब्रिक छोड़ देंगे, नीचे वाला धागा भी निकल गया सामने से। फिर ये हम ऐसे रखेंगे। फिर हम ये जो आ रहा है ना फैब्रिक पहली साइड का, इसे हम ऐसे हटा के और दूसरी साइड पे सिलाई लगाएंगे। फिर इसकी भी हमें इस तरह से कटिंग करके ये देखें, ये देखें। अभी मैं इसको प्रेस करके लाती हूँ। ये देखें, एकदम इजी गला है, बिल्कुल इजी है। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह बहुत इजी गला है। मैं इस पर प्रेस करके लाई, ये देखें, ये मैं प्रेस करके ले आई, देखें। और हम इस गले पे सिलाई नहीं लगाएंगे। आखिर में हम ये गला बनाने के बाद इसके ऊपर तुरपाई करेंगे, और ये आपको मसला करेगी। तो आप इजी है, ये इस तरह से इस तरह से प्रेस करके और गिलू से यहाँ पे गिलू लगा के और इसे ऐसे फिक्स कर लें। उसके बाद आप तुरपाई करें, एकदम इजी हो जाएगी आपके लिए तुरपाई करना, इजी हो जाएगी इस तरह से आपके लिए तुरपाई करना। ये मैंने प्रेस कर ली है, ये देखें। इस तरह से इस जगह से ये ऐसे गुलाई आनी चाहिए नेक के पास। जिस शेप में हमने कटिंग करी उसी शेप में हमें लेस लगानी होती है, ठीक है। और ये प्रेस करने के बाद अब ये जो नीचे की साइड है, ये जो गले का नेक का एंड है, इधर हमें कट लगाना है। ये दोनों लेसिस को इधर से टर्न ऑफ करके अब हमें इसमें कट लगाना है। ये हम इस तरह से इधर
कट लगा लेंगे ताकि टर्न होने में आसानी हो जाए। अब ये हमारी आसानी से टर्न हो गई है, देखें। ये देखें, ये मैंने इस पर गम भी लगा दिया, ये देखें गम भी लगा दिया। और नीचे से वो जो हमने कट लगाया था, कट लगाने के बाद ये बेल हम नीचे की साइड कर देंगे और ये बेल हम इस तरह से लगा लेंगे, इस तरह से। सही, ये देखें, ये बेल हम इस तरह से स्टिच करेंगे ना, स्टिच तो कर ली, मतलब ये हमने जो नीचे कट लगाया था, कट लगाने के बाद यहाँ से ये इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से आने के बाद आप लोग चाहें तो पहले तुरपाई कर लें या कमीज़ पूरी स्टिच करने के बाद भी तुरपाई कर सकते हैं। मैं पूरी कमीज़ स्टिच करके फिर तुरपाई करूँगी, तो आप चाहें तो अगर पहले भी कर सकते हैं तुरपाई। अब ये नेक हमारा तैयार है। अब इसके नीचे हमें फैब्रिक लगाना है, तो फैब्रिक लगाने के लिए हम पहले, तो आपके पास अगर ज़्यादा कपड़ा है तो एक में से ही फोल्ड कर लें। ये 2 पीस अलग हुए हैं, इस वजह से मुझे इस पर सिलाई लगानी होगी। से यहाँ से कट करके इसे सीधा करेंगे। आप चाहें तो ये बारपिन की मदद से भी सीधा कर सकते हैं। ये अभी प्रेस होगा, ये प्रेस होगा। प्रेस करने के बाद हम उसके अंदर फिक्स करेंगे, उसके बाद फिर हम सिलाई करेंगे। अब मैं ये प्रेस करके उसमें फिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, फिर इस तरह से कपड़ा लगा लेंगे नीचे की साइड। ये भी मैंने ग्लू से चिपकाया, ठीक है। और फिर ये इस तरह से आ जाएगा इसका लुक, ठीक है। ये नीचे की साइड, ये नीचे कपड़ा लगाया है, ये गला है। और इसके एंड में लास्ट में पूरी गले की पिक्स भी लूँगी, ठीक है ना। अभी ये मशीन पे मोबाइल मैंने बांधा हुआ है, इस वजह से इस तरह से दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। ये गला है। अब इसके हम, ये आपका गला तैयार है। बस पीछे तुरपाई होकर इस जगह सिलाई करेंगे। इस साइड तुरपाई और इस साइड सिलाई। और सिलाई हम बेल पर नहीं करेंगे, नीचे की साइड करेंगे। बैठा था बाहरी जगह शीशा लगा लेके चल गया हमारी पेरेंट्स में, छोड़ के आया रात को 12 बजे, 1-1:30 बजे आया था रात को। कुछ भी बोलना था, मुँह में लग ना बोलती रहो। हाँ, अपना काम मांगता है, अपना सिखाने कैसे सिखाने लंबी सोबत है। मेरे बच्चों को बोल रही है ना, तो खत्म।
डूब के मर जाने वाले मकान, ये कहानी तो तू अपने ससुराल में पढ़ना जाती है। तू क्यों नहीं मर रही अपने आदमी के पास जो तू दूसरों को नसीहतें दे रही? ये देखिए, ये बता पुप्पी बोल स्टिच रही करने थी के क्यों? हाँ, ठीक है, ऐसे ये बोल रही स्टिच हो एक गया। दिन तुम्हारी माँ के पास रहे, एक दिन एक माँ दिन। के पास। ये देखिए, इतनी गंदी सोच है। ठीक है, तो कहना पुप्पी बैठी ये हमारा नेक तैयार हो गया। बहुत जरूरत है बेचारे को। उसको ठीक तो है, देखो, अगर आपको उसकी वीडियो तो पसंद आए तो हालत लाइक, ऐसी है, कमेंट और देखो, सब्सक्राइब सारा करें मेरे चाहिए, चैनल सहारा को। चाहिए उस बंदे को। इंशाल्लाह मैं और भी अच्छी वीडियोस आपके लिए बना के टाइम भी है, जब तक घर है, ठीक है, जब तक अल्लाह हाफिज़। मेरा कर मेरा यही बच्चे थे तो भूखे रहे। चल भाई, खाने का तू टेंशन तेरी खत्म कर रहे, खाने के तू छोड़ के ले लेगा, उसको कुछ भी खा। वो गिच्ची में फिर भाभी क्या पका है? ये शान भाई, ये पका है, दे दो भाई, ले लो। जब पूरे खाने नहीं थे कैसे गिच्ची में करके वो खाने अच्छे हो गए। चालाकी ये भी है। कि ये तो शाना है, फिर उस पर कर पुरा के फिर मेरे को खर्चा नहीं देता, भाई नहीं करता, फलाना नहीं करता, शेरिश ने 1000 रुपये मांगे, इसके अनाज ने 1000 रुपये मांगे अनाज ने। वो गिच्ची ऐसा शाना आदमी है, वो कहता है चारों तरफ से माँ को भी और वैसे